गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान के दौरान होने वाले ऐसे अनुभव जैसे भगवान के दृश्य या किसी भी प्रकार के दृश्य, आवाजें, ईश्वर से संवाद, ये वास्तविक है? ये कोई मानसिक या भावनात्मक स्थिति हो सकती भावना है की ध्यान है, का? भावना की है। जैसे भावना करते हैं ना, वैसे ही हमको अनुभव होने लगता है। कई बार जैसे एकांत में बैठे होते हैं तो हमारा जो भावना चल, तो बाहर से बुला, आपने बुलाया क्या, आपने कुछ कहा क्या, नहीं, तो हमारी अंदर की जो एक आवाज है वो जब गाढ़ भाव होता है तो वो शब्द रूप धारण कर लेती। बाहर कोई शब्द नहीं है पर हमारे कान में शब्द सुनाई दे रहा है। सामने कोई रूप नहीं है पर हमारी भावना के अनुसार रूप झलक रहा है। ये थोड़ा ध्यान की एकाग्रता, इस पे ऐसा होता है। अभी सत्य वस्तु का साक्षात्कार इसे नहीं कहा जा सकता, वो अलग होता है। ये गाढ़ भावना में ऐसा हो जाता है जहां हमारी एकाग्रता हुई थोड़ी, तो भजन हो रहा है इसलिए भावना के अनुसार झांकी। अगर हमारी गाढ़, तो ऐसा लगेगा शब्द भी सुनाई दे रहा है, वो नेत्र भी हमारी तरफ खोल कर वो देख रहे हैं, पर वो साक्षात्कार नहीं होता अभी। वो और आगे बढ़ना, ये भगवान इसलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, प्रभु में समर्पित हो जाए और पूर्ण तन्मयता से हम भगवान को प्राप्त हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, अपने अनुभव की बात किसी को बताओ मत, अंदर गुप्त रखो और अपने को भक्त का अभिमान मत लाओ कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ भक्त, नहीं तो फिर पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। ऐसी सावधानी रखो। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि प्रभु के लिए प्राप्ति का शीघ्र एवं सरलतम रास्ता है उनके लिए रोना। महाराज जी, एकांत में राधा नाम जपने पर फूट फूट कर रोना आता है, ये कौन सी स्थिति किसका है? प्रश्न है? हाँ, धन्यवाद। भगवान ने बड़ी कृपा की, जो ऐसी सद्भावना। तभी हम कहते हैं कि जो रोना है वो कैसे आएगा। भाई अपने के लिए लिए रोना आ सकता है ना, जिसको हम प्यार करते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो रोना आएगा ना। और ये अपनापन कैसे होगा? जब सर्वत्र से हमारा मन पवित्र होगा। जो हमारा मन मलिन हो चुका है ममता, आसक्ति, अहमता आदि से, नाना प्रकार के दोषों से, तो वो पवित्र होगा नाम से। और नाम से ही रूप प्रकाशित होता है। देखिए रूप नाम आधीना। तो जैसे जैसे नाम पवित्रता फैलाएगा हृदय में, राधा, बस वैसे कहते ही एकदम जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। तो भगवान के नाम से जो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो एकांत में छिन छिन रुदन करंत और छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरि। कभी वो इतने मस्ती की राधा 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 वो गान कर रहा है, कभी इतना विरह कि वो रो रहा है, कभी प्रभु को सामने देख करके नाच भी रहा है, कभी प्रभु की कोई लीला आकर के उसको हंसी आ रही। एक अद्भुत मस्ती आती है उसके जीवन में। पर इसको बहुत संभाल के रखना होता है। जैसे आपके पास रुपया जेब में हो तो आप ऐसे ही रखोगे, कोई जान न पावे और कोई ले न पावे। ऐसे ही हमारी आंतरिक वृत्ति नाम में रहे और कोई जान न पावे कि आप ऐसे भक्त हो कि भगवान के लिए आप रुदन करते हो, भगवान का निरंतर जप करते हो। कोई जान भी ले, जैसे देख लिया कि आप भगवान के लिए नहीं हो, पेट में दर्द था और या किसी की याद आ रही थी, अपने को छुपा ले, अपने को ऐसा साबित है ये तो बड़े महान भक्त हैं, ये तो अब प्रियाजू का नाम ले लेकर के रोते हैं। अब वो चार लोग जहां, तो वो खत्म होने लगेगा, फिर वो अंदर से आंसू सूखने लगेंगे। इसलिए इसे बचाना, बहुत छुपा के रखना, बहुत कीमती चीज है, बहुत कृपा से प्राप्त होती है। ये प्रभु के लिए रोना आना, ये बहुत कृपा की बात है जी। विनीत शुक्ला जी, काशी बनारस। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि गुरुदेव, जब आप 13 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल गए तो पहले दिन से महादेव ने आपका स्वागत दही लीला से किया था, क्योंकि जिनको दही अत्यंत प्रिय है, हमारे ठाकुर जी के पास एक दिन आपको भेजना था। महाराज जी, जो साधना भजन हम बचपन से युवावस्था में करते हैं, जो अंत तक नहीं छूट पाता, ऐसे में गुरुदेव आप जब काशी से वृंदावन आए और ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग महादेव की कृपा से श्री कृष्ण उपासना में परिणत हुआ, तो आपको काशी का ध्यान, महादेव का ध्यान बीच बीच में नहीं आया? क्योंकि आप अरे महादेव रोना आया है, रोना। ये कोई असत प्यार तो था नहीं ना, पर उन्होंने ही मुझे भेजा। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी।
और एक गुपुत मत सबय कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। तो ऐसा नहीं कि हमने देखा जो गौरांग गंगाधर हैं वही हमारी प्रिया जी के रूप में है, जो काली है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। बस लीला में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान शिव का विस्मरण हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतर की जो शतवृत्ति है वो मिटाई नहीं जा सकती, बदली जा सकती है। तो वो आसक्ति बदल करके प्रिया प्रीतम की तरफ आई, उन्हीं की कृपा से आई है। आज भी कोई हफ्ता नहीं जाता विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और माला प्रसादी ये सब ना आवे। और आज भी अगर कोई भी हमारे हृदय में जरा भी देवाधिदेव महादेव जी मतलब ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने इकलौते पुत्र को प्यार करते हैं, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं था, वो आज भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि रति का स्वरूप दूसरा हो गया है, रति आसक्ति का स्वरूप दूसरा हो गया है। तो क्या ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाए। हाँ, ट्रांसफर उन्होंने इस प्रेम मार्ग में दिया, वही है। मुझे अंतर नहीं, मैं अपनी प्रिया जी को देखता हूँ तो जैसे कर्पूर गौरम वो है ना, ऐसे गौरांगी प्रिया जी, तो हमें लगता है वही यही रूप में बैठे हैं, यही वो हैं, वो यही है, कोई अंतर थोड़ी है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, रूप अनेक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार जो पानी पिला दे प्यासे को और वो कभी पड़े तो कैसा लगेगा कि वही आदमी जो बहुत प्यासा था, तो संसार की आग से जला हुआ, जिन्होंने हाथ पकड़ा मुझे पहले दिन से और आज यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनको भूल जाऊंगा? आप सोचो जरा, है? हाँ हाँ, कैसे भूल सकते हैं? और भूलने वाली चीज है वो शिव है, समझ रहे ना जी। अभी इसी बैच में पीछे एक ने प्रश्न किया कि आप काशी का सेवन कर रहे थे और आप यहाँ युगल सरकार की चरण शरण में आए, तो विश्वनाथ जी आपकी याददाश्त से चले गए? तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा पता नहीं तुम समझ पाओ कि ना पाओ, हम विश्वनाथ जी को ही देख रहे हैं। हमारी प्यारी जो किशोरी है विश्व, और ये चर्चा हुई और इसके बाद प्रमाण आ गया देखो ये जो पैसे पहले आया था जी, तो आपने कुछ कुछ संकेत किया था जी जी, तो मेरे मन में काफी दिन से चल रहा जी जी, वो इन्होंने, मैं इस श्लोक से ही जब सुनाया तो हमारा हृदय शीतल हो गया कि भगवान जो वाणी से निकलता है उसका प्रमाण भी दे रहे कि ये प्रमाण। तो हम उनसे कहा कि हम रातों और दिन अपने विश्वनाथ जी को ही देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर प्रिया प्रीतम का प्रेम कैसे? तो हम कहा हम देख रहे हैं ना कि वही जो काली बने वही कृष्ण हैं, और जो शिव है कर्पूर गौरम करुणावतारम वही गौरांगी प्रिया जी के रूप में है। अभी पहले बैच में उन्होंने प्रश्न किया था कि तो ये, और वो बैच निकला है और उत्तर आ गया। श्री कृष्ण सेवा करते हैं चरण की जी कोई पुरुष तो सामान्य लोग भी नहीं करते, जी 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 पता नहीं किया जी 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 पत्नी की सेवा करें, जी, मनाए, जी, मनोहार करें, जी 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 पीछे चले, जी 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 तब लग रहा है जी कुल साम्यता है। जी। और कहें तत्व तो एक ही है, तत्व में तो कोई दो चार है नहीं। अब वही विविध नाट्य कर रहे हैं, अपने विविध नाट्य कर रहे हैं। अब जिस लीला नाट्य में हमारी आसक्ति हो गई तो अब किसी किसी की जगत नाटक में आसक्ति है तो इसमें भटक रहा है। जगन नाटक वैभव है, उन्हीं का तो नाटक है और प्रभु ही है। और जो उनके नाट्यों में ना फंस करके उनको देखता रहता वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता, और जो नाट्य में तो फिर भ्रम हो जाएगा, है ना? बड़ी श्रद्धा जगी हमारी जब ये श्रवण किए, देखा प्रमाण जी और मेरा मन बड़ा बदला। और मैं तो अब वही लग रहा है, राधा में और शिव में कोई अंतर ही नहीं। नहीं महाराज जी, कोई अंतर जब नहीं। वो राधा का रूप धारण कर सकते हैं जी तो क्या शिव भक्त राधा जप नहीं सकते? बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्य है धन्य।
हाँ वो यदि बिल्कुल लीला कर सकते हैं तो क्या हम उसका गायन नहीं कर सकते? बिल्कुल 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 क्यों इसको गुप्त रखा जाए? हाँ क्यों नहीं बिल्कुल इसको प्रकाश में लाया जाए? बिल्कुल 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 धन्य है। और आप गुरुजनों के द्वारा जैसे वाणी निकलती तो हमें हृदय में और आह्लाद होता है। जैसे आके तुरंत इन्होंने दिखाया, क्योंकि पहले बैच में यही चर्चा हुई है। महाराज जी सेम उत्तर आपने दिया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि महाराज जी देखो प्रमाण। हम उनसे कहा कि पता नहीं आप समझ पाओ कि ना पाओ, लेकिन मेरा जो हृदय कहता है वो जब मैं अपनी प्रिया जी को देखता हूं तो मुझे मेरे देवाधिदेव महादेव ही नजर आते हैं। तो अब कहा और साफ नाम उल्लेख कर दिया है कि जी वसुदेव जी के गृह में श्री कृष्ण बनूंगी, जी आप मेरी प्रसन्नता के लिए स्त्री रूप धारण करिए। जी शिव जी ने कहा मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो है वृषभानु घर में श्री राधा नाम से प्रसिद्ध। हाँ जी जी बहुत सुंदर। ये इस कागज को ना वहाँ कुटिया भेज देना इसको। हाँ देवी पुराण बहुत में पूरा विस्तार है। जी जी तो माता पार्वती की सखी है जया विजया, जी वही बलराम जी और अर्जुन जी जी इस अवतार में। जी जी और श्री कृष्ण भगवान शिव की जो अष्ट प्रकृतियां हैं जी जी वही श्री कृष्ण की सेवा के लिए अष्टधा जो है 8 उनकी पटरानियां है, जी वही शिव जी की अष्टधा प्रकृति है जी 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 जो सेवा में लगी। जी जी वो एक ही है, एक ही है। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक। राधे 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 महाराज जी। जी बच्चा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी कभी कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं वो दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहां नजदीक भोजनालय हो आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने, वो पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए जहां धन दिया जाता है तो वहां पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की जरूरत नहीं, भोजन का सब अधिकारी है। ठंडी लग रही वस्त्र देने में पात्रता की है वो, पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत संभल के दे। नहीं तो आप मान लो 2 किलो सेव खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है 10-20 समोसा खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता उन्हें प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा आदि ऐसे ना। तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे। हमारा पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए, सर्दी लग रही तो हमें से जो बना वो हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अंदर आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया है। हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल 10-15 इकट्ठे बिल्कुल, करके और व्यवसाय नहीं, बहुत तरह की सब। तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो 1 दर्जन केला ले लो, 2-2 बांट दो, फल बांट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो, बस इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना है जैसे जीव को अगर हम अर्थ, तो फिर जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष कहा बाबा जी सुनो सुनो। कहा जी। तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूँ। जी बताइए। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया, मैं वृंदावन पैदल आया हूँ, तो यहाँ दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है,
तो लगता है कि बात सत्य होगी, हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रॉड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का, तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। बहुत से ऐसे जो मदिरापान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमको अर्थ का बहुत सोच समझ के दान करना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कौन है ये मत देखो, उठा के ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ, 10,000 50,000 लगा दो, कोई परेशानी नहीं। उस समय आवश्यक था और वो पात्र था, लेकिन वो बैठा है और पैसा मांग रहा है। आप उससे कहो एक सेव ले लो, कहेगा नहीं, रुपया दे दो, एक ही देना चाहते हो तो एक ही दे दो। मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? भिक्षा में बैठे हैं तो जो मिला उससे अपना उदर पोषण के, भिक्षुक तो यही है कि जो मिला। लेकिन आप देखना, आप 2 केला देना चाहो तो मुश्किल ही हो, तो कहेंगे 1 रुपया देना चाहो तो 1 रुपया दे दो। पैसे की मांग होगी। पैसा अगर दुरुपयोग ना हो तो बढ़िया है भाई, कि जैसे कोई वृंदावन वास कर रहा है, वो किराए से रह रहा है, भिक्षा मांग कर किराया दे रहा है, भजन कर रहा है, तो चलो भाई ऐसी बात तो देने में भी अच्छा लगेगा, 2 रुपये हमारे भी उसमें सहयोग में हो जाएंगे। पर वो शाम के शराब पी के लुढ़का रहेगा, इसके लिए तो नहीं देना है। ये जानकारी रखनी चाहिए, तभी धन देना चाहिए। धन को बहुत संभाल के पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, डर इस बात का रहता है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में किसी सही जरूरत वाले को कोई ना दे पाऊं। वो भगवान बता देंगे, भगवान बता देंगे। आप भगवान के नाम जप करो, आपकी दृष्टि में आ जाएगा ये आदमी वास्तविक कह रहा है। मतलब हम समाज ज्वाइन नहीं किया, जिंदगी में समाज यही ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये समझ लो। नहीं तो गंगा किनारे के एक वही गंगा स्नान जो मिल गया, खाया पिया, सर्दी गर्मी बरसात सब, हमें संसार का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान तो आप लोगों से हुआ है हमें, क्योंकि प्रवीण बुद्धि है, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि संसार में कभी नहीं घुसे, संसार में कभी घुसे ही नहीं। गंगा किनारे से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से अब समाज में, तो अब हमें समाज का ज्ञान हो रहा है। तो समाज का जब तक ज्ञान ना हो ना, तब तक चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना वो मतलब व्यवहार के काम में नहीं आएगा। सोना शुद्ध जो है ना, उसका गहना नहीं बनता, उसमें मिलावट होनी चाहिए। तो जैसे शुद्ध ज्ञान, अब उसमें मिलावट हुई तुम्हारी, तब तुम हमारी बात समझ पा रहे हो। अगर शुद्ध हितधाम में कैसा प्रवचन था? हितधाम हाँ, उस समय प्रथा ये चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा, ऐसा था। तो इसलिए जो सही